नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं TGT, GIC, UGC तथा जूनियर भर्ती परीक्षा के लिए कुल 35 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह। किरातार्जुनीयम से मित्रों ये लिया गया है। किरातार्जुनीयम, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक महाकाव्य है जो महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत है, जिसका प्रथम सर्ग। आइए देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 1। किरातार्जुनीयम इत महाकाव्यस्य रचनाकारः कः? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? माघ हैं, भामह हैं, श्रीहर्ष हैं या भारवी हैं? जवाब दें। क्षम्यताम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों भारवी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाकवि भारवी। भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जिसमें कुल 18 सर्ग हैं। आइए देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या अगला। किरातार्जुनीयम, हाँ, इसके बारे में कुछ और मैं बता दूं मित्रों, इसकी व्याख्या कर दूं कि महाकवि माघ द्वारा रचित, महाकवि माघ जो सबसे ए में है, महाकवि माघ द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसका नाम है शिशुपाल वधम, जो 20 सर्गों में विभक्त है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम है जो 22 सर्गों में विभक्त है। और भारवी का अभी मैंने बताया कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है किरातार्जुनीयम महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः उद्धृतम्? आदि पर्वणः, वन पर्वणः, सभा पर्वणः या विराट पर्वणः? किस पर्व से लिया गया है? जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों वन पर्व। बी नंबर, वन पर्व इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वन पर्व से लिया गया किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, महाभारत का तीसरा पर्व है। प्रश्न संख्या 3 है किरातार्जुनीये कति सर्गाः सन्ति? 15, 20, 18, 22, 15, 20, 18 या 22? किरातार्जुनीयम कति सर्गाः सन्ति? किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो अभी मैंने बताया था कि किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं। जिसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम मित्रों, ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बृहत्त्रयी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथमं पद्यम कस्मिन् छन्दसि वर्तते? प्रथम छंद में किरातार्जुनीयम के प्रथम पद्य में कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है? वंशस्थ, उपजाति, आर्या या मालिनी? जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ए नंबर। ए का मतलब वंशस्थ। किरातार्जुनीयम प्रथम पद्यम कस्मिन् छन्दसि वर्तते? वंशस्थ छन्दसि वर्तते। किरातार्जुनीयस्य प्रथमं पद्यम वंशस्थः छन्दसि वर्तते। प्रश्न संख्या 5वां है वनेचरः कस्मिन् वने युधिष्ठिरस्य समीपम् आगतवान्? वनेचर जो है वो वन में युधिष्ठिर के समीप आता है। कहाँ? विंध्याचल वने, विंध्याटवी वने, द्वैत वने, दंडकारण्य, पंचवटी वने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों द्वैत वने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि द्वैत वन में निवास कर रहे थे युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत, अपनी पत्नी समेत। वहीं पे वनेचर यानी गुप्तचर होता है। गुप्तचर को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? हस्तिनापुर सुयोधन यानी दुर्योधन का समाचार लाने के लिए कि कैसी राज व्यवस्था संभाल रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, द्वैत बने। क्षम्यताम। किरातार्जुनीये कुरुणामधिपस्य इति कस्मै प्रयुक्तम्? किरातार्जुनीये कुरुणामधिपस्य इति कस्मै प्रयुक्तम्? अर्जुनाय, भीमाय, दुर्योधनाय या दुःशासनाय? दुशासन के लिए कुरुणामधिपस्य प्रयुक्त हुआ है, या अर्जुन के लिए, या दुर्योधन के लिए, या दुशासन के लिए?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों दुर्योधन के लिए करुणामधिपस्य, क्योंकि इस समय का राजा जो था, जिस समय युधिष्ठिर वनेचर को भेजते हैं समाचार लाने के लिए, उस समय राजा रहता है दुर्योधन। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिमम पदमस्ति। अंतिमम पदमस्ति, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पद क्या है? कहाँ से शुरुआत है? लक्ष्मी पद से, लक्ष्मी पद से अंत हुआ है, विभुः से हुआ है, शिव से हुआ है या श्री से हुआ है? तो किरातार्जुनीयम का पद का अंत मित्रों प्रतिसर्गस्य अंतिमम पद मस्ति लक्ष्मी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी पद से अंत किरातार्जुनीयम का हुआ है और शुरुआत कहाँ से हुआ है? श्री से। श्री और लक्ष्मी याद करना है आपको। आइए देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8वां। किरातार्जुनीयम शब्दे कह प्रत्यय। क्या प्रत्यय है किरातार्जुनीयम शब्द में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 प्रत्यय। ए यानी 6 प्रत्यय। 6 प्रत्यय किरातार्जुनीयम महाकाव्य में है। किरातार्जुनीयस्य नायकः कः? युधिष्ठिरः, अर्जुनः, शिवः या भीमः? किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? किरातार्जुनीयम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किरातार्जुनीयस, किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक हैं और अर्जुन नायक हैं इसके। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों अर्जुन। किरातार्जुनीयस्य नायकः कः? अर्जुनः। किरातार्जुनीयस्य नायकः अर्जुनः। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10वां। किरातार्जुनीयस्य प्रधान रसः कः? श्रृंगार रसः, करुण रसः, वीर रसः या शांत रसः? तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो ऐसा प्रधान रस किरातार्जुनीयस्य प्रधान रस इसका है वीर रस मित्रों। इसका कौन सा रस है? वीर रस प्रधान किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। 11वां नंबर है श्रेयः करुणामधिपस्य पालनीम इति कीदृशम मंगलाचरणम। कैसा मंगलाचरण है यह? श्रेयः करुणामधिपस्य पालनीम इति कीदृशम मंगलाचरणम। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, एतेषु न कोऽपि। इनमें से कोई नहीं है या इन तीनों में से है? बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा, बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो भी महाकाव्य आते हैं यानी नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम, तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य। इन तीनों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ मैं कि इन तीनों में प्रयोग किया गया है। निराश्रया हंत हता मनस्विता एतत् कस्याः वचनम। ये किसका वचन है? वनेचरस्य, द्रौपद्याः, युधिष्ठिरस्य, एतेषु न कोऽपि। जवाब दें। 12 का बी नंबर जो है आपका द्रौपद्याः, ये द्रौपदी का कथन है मित्रों। सबसे पहले युधिष्ठिर का वनेचर से बात होता है और बात जैसे ही ख़त्म होती है वो राजभवन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ द्रौपदी से, राजभवन में क्या उनकी कुटिया जो बनी हुई थी वन में, वहाँ प्रवेश करते हैं जहाँ द्रौपदी का निवास था। वहाँ जाते हैं तो द्रौपदी यही बात कहती है कि मनस्विता जो है सब समाप्त हो रही है। 13वां नंबर है मित्रों सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्वसंपदः उक्तिरियं केन कथिता। ये किसने कहा है? सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्वसंपदः। द्रौपद्याः, वनेचरेण, दुर्योधनेन, युधिष्ठिरेण। 13वां प्रश्न का जवाब दें मित्रों। 13वां का वनेचर प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वनेचर। वनेचर ने ये बात कही है, किससे कही है? युधिष्ठिर से कही है। किरातार्जुनीय दुर्योधनस्य शासन व्यवस्था ज्ञातुम कम प्रेषितवान आसीत्। कौन प्रेषित किया गया
किसकी व्यवस्था जानने के लिए? दुर्योधन की। किरातार्जुनीय महाकाव्य में दुर्योधन की शासन व्यवस्था ज्ञात करने के लिए किसको प्रेषित किया गया, किसको भेजा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों बनेचर। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि बनेचर को युधिष्ठिर दुर्योधन की सूचना लाने के लिए, राज व्यवस्था को ज्ञात करने के लिए भेजा था। प्रश्न संख्या 15। प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः इत्यत्र मादृशाम् इति पदेन कस्य बोधः? इति पदस्य केन बोधः? प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः, इसमें किसका बोध किया गया है? जवाब दें। भीमस्य, युधिष्ठिरस्य, गुप्तचरस्य या द्रौपद्याः? जवाब दें इसका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों गुप्तचरस्य। प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः इत्यत्र मादृशाः इति पदेन कस्य बोधः? ये गुप्तचर का बोध होता है। अगला प्रश्न है बनेचर शब्दस्य संस्कृत पर्यायः भविष्यति। बनेचर शब्द का संस्कृत पर्याय क्या होगा? इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका शब्द दूसरा क्या बनेगा? इसको और क्या कहते हैं बनेचर को? ब्रह्मचारी, गुप्तचर, वर्णलिंगी या दूत कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों बनेचर यानी गुप्तचर। बनेचर गुप्तचर को कहते हैं। 17वां नंबर है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे कस्याः रीतेः प्रयोगः प्राप्यते? गौड़ी रीतिः, पांचाली रीतिः, लाटी रीतिः, वैदर्भी रीतिः? जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 17वां का क्या होगा? किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे। ये संपूर्ण किरातार्जुनीयम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे। जैसा कि आप सब जानते हैं 18 सर्ग हैं, 18 में से पहला इस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। तो प्रथम सर्ग में कौन सा है? वैदर्भी रीति। 17 का डी नंबर है। वैदर्भी रीति का प्रयोग मित्रों किया गया है, वैदर्भी रीति। और पूरे किरातार्जुनीयम में वंशस्थ का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं मित्रों अगला नंबर 18वां है कीदृशानि वचनानि दुर्लभानि भवन्ति। किस प्रकार के वचन जो हैं दुर्लभ होते हैं? प्रियम सत्यम च, सत्यम प्रियम च, हित मनोहार्य च, हितम मनोहार्य च। जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों हितम मनोहार्य च। हितकारिणी और मनोहर लगने वाली बात, दोनों बातें एक जगह दुर्लभ होती हैं कहना। हितकारी होगी तो मनोहर नहीं लगेगी, अच्छा नहीं लगेगी, और मनोहर होगी तो वो बात कड़वी होगी क्योंकि वो हितकारी होगी। ऐसी दोनों बातें एक साथ कहना दुर्लभ होता है। ये वनेचर कहता है, किससे? महाराज युधिष्ठिर से कहता है हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। विघाताय पदे धातुः वर्तते। धा, तन, हन या गम? जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों 19वां का सी यानी हन। विघाताय पदे धातुः वर्तते हन। कृत प्रमाणः पदे समासः वर्तते। कृत प्रमाणः पदे समासः वर्तते। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों बहुब्रीहि। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कृत प्रमाणः में बहुब्रीहि समास होगा। 21वां है वनेचरः इत्यत्र कः प्रत्ययः? घन, श्यन, ट या मनिन? जवाब दें। इस प्रश्न में वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? इसमें ट प्रत्यय है मित्रों। न घन है, न श्यन है, न मनिन है, बल्कि सी नंबर ट प्रत्यय है। वनेचर में ट प्रत्यय है। 22वां है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिमे श्लोके किम छंदः वर्तते। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतिम में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? उपजाति, वंशस्थ, वसंत, तिलका या मालिनी? तो मैं बता दूं आपको मालिनी छंद जो है, मालिनी छंद ये अंतिम में प्रयोग किया गया है किरातार्जुनीयम के
अंतिम श्लोक में। प्रश्न संख्या 23 है, कृषि बलः अस्याभिप्रायः वर्तते कृषिकार्येण कृषिकेन जलसिंचनेन वृष्टया। कृषि बलः अस्याभिप्रायः, कृषि बलः जो शब्द है इसका अभिप्राय क्या है, क्या अभिप्राय है इसका, जवाब दें इसका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों कृषिकेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृषिकेन। 23वां का बी नंबर यानी कृषिकेन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। नारी समया इत्यत्र समया इत्यस्य तात्पर्यः अस्ति। इसका क्या तात्पर्य है? नारी समया इत्यत्र समया, नारी समया में समया शब्द का क्या तात्पर्य है? सामग्री, मायायुक्ता, समय या मर्यादा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों डी नंबर यानी मर्यादा। यमो कौस्तः युधिष्ठिरः भीमः अश्विनीपुत्रो अर्जुनः। यमो किसको कहा गया? यमो कहा गया है मित्रों अश्विनी कुमारो, अश्विनी पुत्रो, अश्विनी के पुत्र थे ना ये नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव जो थे वो अश्विनी के पुत्र थे, इसलिए इन्हें यमो कहा गया है। आइए देखते हैं। तवाभिधानाद व्यथते नता नतः स दुस्सहान मंत्र पदादिवोरगः इत्यत्र नता नतः कह। नता नतः कौन है? इसमें कहा गया है कि रहता जो नियम में नता नतः सुयोधन है, धर्मराज हैं, बनेचर है क्षम्यताम मित्रों, या भीमसेन है। इन चारों प्रश्नों में से उत्तरों में से क्या है, कौन सा विकल्प सही है, जवाब दें इसका। तो नता नतः मित्रों कहा गया है दुर्योधन को। दुर्योधन यानी सुयोधन। किराता अर्जुन महाकाव्य में दुर्योधन को सुयोधन भी कहा गया है। 27वां नंबर है, कथम न मन्युर्ज्वल यत्युदीरितः समेतरुं शुष्कमेवाग्नि रुक्षिखः इत्युक्त्या कः प्रेरितः? अर्जुनः, युधिष्ठिरः, वनेचरः या सुयोधनः? जवाब दें इसका। तो कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमेवाग्नि रुक्षिखः इत्युक्त्या कः प्रेरितः? किसको प्रेरित करता है? युधिष्ठिर को प्रेरित किया गया है मित्रों इससे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 27वां का बी नंबर यानी युधिष्ठिर। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः इत्यर्थ खलु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। खलु का क्या अर्थ है? खलु का क्या अर्थ है? अनुनयः, जिज्ञासा, विनिग्रह या निश्चय? 28वां का डी अर्थात निश्चय। इसका अर्थ होता है निश्चय। किसका? प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह इत्यत्र खलु। खलु जो शब्द है खलु का क्या अर्थ है? निश्चय। 29वां है, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः अद्य अस्मिन् माम इति पदेन कस्याः बोधो जायते। किसका बोध होता है इससे? 29वां का जवाब दे मित्रों, द्रौपद्याः, शकुंतलायाः, सीतायाः, लक्ष्म्याः। तो इससे बोध होता है द्रौपद्याः यानी द्रौपदी का बोध होता है। इससे क्या होता है? द्रौपदी का बोध होता है मित्रों, द्रौपदी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सवल्क वासांसी तवाधुनाहरन कह। सवल्क वासांसी तवाधुनाहरन कह अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों अर्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अर्जुन होगा, क्योंकि अर्जुन वल्कल वस्त्रों के लाने का कार्य कर रहे थे। ढूंढ ढूंढ के वहाँ से वनों में लाने का कार्य कर रहे थे, द्वैत वन में, जिस समय ये लोग वन में निवास कर रहे थे। अगला प्रश्न है मित्रों, किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य कथानकेषु अधोलिखितेषु
किम नास्ति, द्वैत कौन सा सही नहीं है। नीचे लिखे हुए प्रथम सर्ग के कथानक में कौन सा सही नहीं है बताएं। द्वैत वन निवास, ये तो सही है, द्वैत वन में निवास था। गुप्त चरण दुर्योधन से वृत्तांत कथनम, ये भी सही है, वृत्तांत कथन है गुप्तचरण का। द्रौपद्या कोपम, द्रौपदी का कोप, ये भी सही है। द्रौपद्या कोपस्य युधिष्ठिरेण समर्थनम, ये गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम इयं सूक्ति प्राप्यते, ये सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है। मृक्षकटिक में, किरातार्जुनीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या नीति शतकम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों किरातार्जुनीयम में। न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, मृक्षकटिकम नहीं बल्कि किरातार्जुनीयम, ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य का एक अंश है। अगला है, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरह इति वचनम वर्तते वनेचरस्य नारदस्य युधिष्ठिरस्य या द्रौपद्या, किसका वचन है। तो ये वचन है प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरह, ये वनेचर का ए नंबर उत्तर इसका सही है मित्रों, वनेचर का कथन है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम इति कस्मिन् काव्ये उक्तम, शिशुपाल वधे, भट्टिकाव्ये, किरातार्जुनीये, कुमार संभवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों किरातार्जुनीयम, क्योंकि ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य प्रथम सर्ग की ही बात चल रही है। और इससे आपको जानना चाहिए कि ये व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम इति कस्मिन् काव्ये उक्तम, कस्मिन् काव्ये किरातार्जुनीये। शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः इदम वचनम, यानी मुनियों को सिद्धि मिलती है, राजाओं को नहीं मिलती। राजन, ये कहती है कौन, द्रौपदी कहती है। यह कौन कहती है, द्रौपदी का। शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः कस्याः, यानी इससे ही कस्याः से पता चल जा रहा है कि स्त्रीलिंग है, यानी द्रौपद्याः। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 35वां का ए नंबर मित्रों। इसी प्रकार वीडियो ये हम ऐसे लाते रहेंगे मित्रों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमः संस्कृत।